हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। बच्चों, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। जैसा कि टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और जिन्होंने अपनी टेक्निकल डिग्री कर रखी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से, इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से एक अच्छी सी गुड न्यूज़ आई है। ये हमारा एक नोटिस है रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, एएलपी के लिए। जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट थी कि सर एएलपी की वैकेंसी कब आ रही है, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हमारे बीच यह नोटिफिकेशन आ चुका है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये, और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आपका दिया हुआ है 01/2024, यानी आपका 2024 का है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है ओपनिंग डेट जो आपकी दी हुई है, ये आप देख रहे हैं ओपनिंग डेट। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ओपनिंग डेट है 20 जनवरी 2024 से आपका अप्लाई होगा, ठीक है ना। यानी कि फुल नोटिफिकेशन आपका 20 जनवरी को आ जाएगा, और आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपका 20 जनवरी से ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट आपका जो दिया हुआ है 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी को आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। आप पे स्केल जो होता है ये 1990। इसके बाद आप देख रहे हैं जो एज का कैट आपका बाउंडेशन है वो 18 से 30 साल है। टोटल आप वैकेंसी है 5696 वैकेंसी है, यानी 5696 वैकेंसी है। एज का जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं, एज जो है 1/7/2024 से ली गई है। और इसके बाद आपका ये नोटिस नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका विज़न स्टैंडर्ड है वो 6/6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। ओके, आप देख ही रहे हैं इस बात को कि आपका कैसे ये दे रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने इस पर, आप नोटिफिकेशन में, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप सभी बच्चे देख लीजिए, और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है ये। अब मैं मेन चीज़ पे आता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन, मतलब 10 तो होना ही चाहिए। इसके बाद आईटीआई प्लस आईटीआई होना चाहिए। एनसीवीटी हो या एससीवीटी, आप किसी से भी आपका आईटीआई हो, आपका आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद किन किन ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए, फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इसके बाद आपका मैकेनिक इससे रेडियो एंड टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल होना चाहिए, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, और आर्मेचर है, एंड कोल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मैकेनिक, और मैट्रिकुलेशन, ठीक है ना। या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखा हो आईटीआई के बाद, ठीक है ना। ये सारी चीज़ दी हुई है। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन एसएससीएल प्लस 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, ऑटोमोबाइल से है, इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, ठीक है ना। आपका डिप्लोमा भी है, चल जाएगा। और आईटीआई अगर है आपका तो इन ट्रेडों से होना चाहिए। आपने देख ही लिया है कौन कौन सी ट्रेडें होनी चाहिए आईटीआई के लिए, सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई है। इसके बाद अगर डिप्लोमा है तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। आपका नोट लिखा हुआ डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपका डिग्री अगर होना चाहिए तो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर डिग्री हो तो वो भी इंजीनियरिंग हो, और डिप्लोमा हो तो आपका दिया हुआ इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इन चीज़ों से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि रिजर्वेशन आपका कैसे कैसे है, ये देखिए। रिजर्वेशन फॉर द SC ST OBC एनसीएल EWS एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो फुली नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आपको डिटेल से समझा दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा तो ये आपका दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड है, CBT होगा। एग्ज़ाम फीस क्या होगी ये आप देख लीजिए। एग्ज़ाम फीस आपकी 500 रुपीज़ रहने वाली है OBC और जनरल के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, उनके लिए आपकी
₹250, 250 रुपये रहने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आप सारी चीज़ें इसमें देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हम और नीचे इसको इंस्टॉल करते हैं। अप्लाई जो होगा, हाउ टू अप्लाई, ये जब आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इससे रिलेटेड ALP से रिलेटेड जो भी जानकारी अभी नोटिफिकेशन आएगी, फुली नोटिफिकेशन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सारी डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वेबसाइट दी हुई है, किस किस जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है। इसके बाद आपका गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, कोलकाता है, और आपका ये मुंबई दिया हुआ, मुजफ्फरपटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, है ना बच्चों। आपको बहुत ही अच्छा है, आप बच्चे, सारे बच्चे आप जो है इस फॉर्म को बढ़िया से फिल करें। मैं कैसे फॉर्म फिल होगा ये भी जानकारी आपको बताऊंगा। इसमें एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद नोट लिखा हुआ, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली RRB, ओनली वन एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। समझ रहे हैं ना, आपको एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड जनरेट ईमेल एक्टिविटी। आपका जो भी डिटेल होगी वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर होगा। ठीक है ना बच्चों, एक बार मैं बता दूं फिर आप लोगों को कि जो फुली नोटिफिकेशन है वो आपका दे रखा है इसमें कि 20 जनवरी 2024 को आपको फुली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उससे सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को अपने टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को डिटेल से बता सकूं, और आने वाले जो फॉर्म होगा, जो इसका जो भी ऑनलाइन फॉर्म इससे स्टार्ट होगा लोको पायलट से, यानी असिस्टेंट लोको पायलट का, वो पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।